हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले 7 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। देखिए, यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि यह वॉल्यूम 2 का बुक है। यह वॉल्यूम 2 का बुक है जो एसके झा सर के द्वारा लिखा गया है। इसमें 21 सेट दिए हुए हैं। तो एक एक कर सारे ही हम लोग सेट को प्रतिदिन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनका फुल पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, वो भी मैथ रीजनिंग के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का फर्स्ट प्रश्न है। क्या दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का राज्य अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। तो 2011 के जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो जनजातीय जनसंख्या की बात कर रहा है। कौन सी? तो जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक की बात किया जाए तो मिजोरम राज्य में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डॉट 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 में से एक प्रशीतन चक्र के दौरान एक प्रशीतक द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। तो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो यह वाष्पित्र के द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के सक्षम रखवाएगा? तो कौन रखवाएगा? तो देखिए, यह रखवाया जाता है भारत का राष्ट्रपति के द्वारा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन होकर आप इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो में हम लोग आखिरी तक बने रहिएगा आप लोग, और वीडियो को हम लोग आखिरी तक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण है, तो कैसा यह उपकरण है? एसी वोल्टेज को जो कि एसी वोल्टेज है उसे ऊंचाई या अपचाई करने के लिए, यानी इसे बढ़ाने या घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत आया था? तो यह आया था देवराय द्वितीय के काल में। किसके काल में? देवराय द्वितीय के काल में, जो कि यह फारस का था, अब्दुल रजाक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इकेबाना जापानी कला है, तो इकेबाना जापानी कला है तो यह कैसी कला है? देखिए, यह फूलों का वयस्था है, यानी यह फूलों की एक तरह की कला है, इकेबाना कला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाहित की दिशा को उलट देती है? तो कौन सा भाग उलट देता है? तो यह विभक्त वलय उलट देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि समीकरण का एक समुच्चय जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, उनके स्रोत आवेश और वर्तमान घनत्व शामिल हैं, को समीकरण के रूप में जाना जाता है। तो इसे कौन से समीकरण के रूप में जाने जाएंगे? तो देखिए, यह जाने जाएंगे मैक्सवेल के समीकरण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो किस चीज़ का यह दावा नहीं कर सकता है? देखिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का यह दावा नहीं कर सकता है। यह केवल भारतीय लोग के लिए है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या कितनी से अधिक नहीं हो। तो एक मिनिमम यहाँ पे एक स्कोप बनाया गया है कि इतना आपको जनसंख्या रहेगा, तो वह कितना है? तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या कितने से अधिक नहीं हो, तो यानी 20 लाख से अगर अधिक नहीं हो तो आपको एक पंचायती मध्यवर्ती स्तर का पंचायतों का गठित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि परिघटना के कारण जल ऊंचे वृक्ष के शीर्ष तक पहुंच जाता है। तो किसके कारण जल जो वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंच पाते हैं? तो यह पहुंचते हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। उस प्रक्रिया को हम लोग जाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। तो कोशिकीय ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे फास्फोरस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा किसके अंतर्गत बनाया गया है। यह आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत बनाया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो किसके अनुमोदित किया जाते हैं। तो यह अनुमोदित किए जाते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। तो इसका मूल उद्देश्य हो जाएंगे विकास में जन भागीदारी, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दबावदेही नहीं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि अधिकांश जंतुओं में गति इनमें के किस तंत्र का समन्वित गतिविधियां है। तो गति इनके किस तंत्र के समन्वित हो जाएंगे। तो देखिए इसका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए हम लोग ऑप्शन को एक बार चेकआउट करते हैं। देखिए पेशा, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता था। तो उसे हम लोग भोजक या ग्राम भोजक कहते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, उस समय कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेल कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। यह हो जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे, जो कि भारत देश का है, उत्तर प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था। यह किया गया था नगर योजना के लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि श्वसन के दौरान पतियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। यह होता है रंध्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में उच्चतम लिंगानुपात था। तो यह कौन से राज्य हो जाएंगे। तो यह तमिलनाडु हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की विभक्तियां प्राच देखिए प्रकीर्तित रक्त दाब को आरोपित करता है। तो प्राचीतित अगर रक्त दाब की बात किया जाए तो किसके द्वारा किया जाता है। तो नीलाय में संकुचन के दौरान यह प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्पर्श के कारण पौधे में दिशनात्मक विकास की गति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग थिग्मोमास्टी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तीरंदाजी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। यह हो जाएंगे माइक्रोवेव, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी ये 3 ऑप्शन धारा के तापीय प्रभाव पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसके सरल और कारागार बनाया। तो संभाजी के बाद बेसिकली यह पूछ रहा है कि मराठा शासन का पदभार किसने संभाला था। यह संभाला था बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राह्यता किस क्षेत्र में होती है। तो यह हरित क्षेत्र में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उच्चतम गुणवत्ता वाले कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है। तो कठोर हो जाएंगे तो एंथ्रासाइट हो जाएंगे उच्चतम गुणवत्ता वाले। लगभग इसमें कार्बन की मात्रा 90% होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है। तो नॉर्वे की अगर राजधानी की बात किया जाए तो ओस्लो हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नंदा देवी चोटी किसका भाग है, यानी कौन से हिमालय के भाग है। तो यह हो जाएंगे कुमायूं हिमालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि यदि बहुलक को प्राप्त करने के लिए क्या है कि किसी बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकल कैप्रोलैक्टम का बहुलीकरण किया जाता है। तो किसके माध्यम से किया जाता है।
तो यह किया जाता है नायलॉन 6 के माध्यम से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, थोड़ा स्टेटमेंट बेस वाले प्रश्न है कि प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, नहीं। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय से संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किसकी तकनीक से लगाया जा सकता है। तो यह लगाया जा सकता है स्वीकरणीय चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि में कार्य को किया जाना कहा जाता है। तो यह कहा जाता है, देखिए यह थोड़ी सी रीजनिंग का प्रश्न है, इसे हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है कि गुयाना की राजधानी कहाँ है। तो गुयाना की अगर राजधानी की बात किया जाए तो इसका हो जाएंगे गुयाना सिटी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे नहीं वाले हमें ऑप्शन को टिक आउट करना है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में शासनीय शासन जैसे कोई स्वतंत्रता कोटि नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। स्थानीय निकाय के लिए 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे, बाकी अदर ऑप्शन इसमें करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पाद के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। तो यह किया जाता है राज्यों द्वारा अधिनियम कृषि उत्पादन विनिमय समिति अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि उसे बकाया ऊर्जा पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। तो रंगोली का संबंध महाराष्ट्र से हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसलिए पतंग महोत्सव गुजरात, राजस्थान से झूमर हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव होगा जब समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो इसका देखिए, इसका यह प्रभाव घट जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए इसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं। देखिए, इसका कथन फर्स्ट दिया हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग का स्थापना पर बल दिया गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा प्रारंभ की, तो ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन स्टेटमेंट इसका 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि CH3 COO CH2 CH3 किसका यह सूत्र है। देखिए, एथिल एथेनोट का सूत्र हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या विभिन्न होती है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग आइसोबार कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। तापित तो दिया हुआ निम्नलिखित में से जोड़ों को सुमेलित है, तो यहाँ पे देखिए तापीय सतपुड़ा श्रृंखला से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है गोदावरी त्रिकम जो है त्र्यंबकम से भी सही है, और कृष्णा अमरकंटक गलत है, महानदी महाबलेश्वर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। यह हो जाएंगे डिप्थीरिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो इनका संबंध हो जाएंगे ओडिसी नृत्य से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। तो उत्कृष्ट गैस का उल्लेख नहीं किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए
आमंत्रित करने वाले दलों में से कौन एक आलम खान था? देखिए, इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषित शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? यह हो जाएंगे कदा देखिए करदाता पहचान संख्या TIN, तो यह इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ एक स्लोगन है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थे। लोकप्रिय पंक्ति को किसने लिखा था? तो यह पंक्ति को लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोशिका के डॉट में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, तो कहाँ पे पाइरूवेट बनता है? तो यह कोशिका द्रव्य में से बनता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दें साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और बहुत जल्द ही इस पर बिहार पुलिस का जो री एग्जाम होना है उसके लिए प्रैक्टिस सेट, बिहार SI के लिए प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे, इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन से लोकतंत्र सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो VD सावरकर के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन हो जाएंगे? देखिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों के एक सत्राधीन न होने पर वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए पक्षकारों का अंतरण आकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह हो जाएंगे 5वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। तो कौन सा हो जाते हैं? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? तो जब किशोरावस्था में बच्चा रहता है तो शारीरिक छवि से विकृति से जुड़े विकार का नाम हो जाते हैं, यानी एक तरह की बीमारी होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया? 2023 की अगर बात किया जाए तो यह करंट से प्रश्न है, तो यह जीता गया था जेरेमी लाल नीनुंगा से। किसके द्वारा? जेरेमी लाल रीनुंगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, जेरेमी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विकल्प में संबंधी नीचे दिए गए युग्मों को संबंध जो नीचे दिए गए, यहाँ पे थोड़ा सा रीजनिंग का प्रश्न है। जिस तरह से कुवैत का दिनार है मुद्रा, उस तरह से बांग्लादेश का टाका है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, आप लोग एक बार मैथ और रीजनिंग का प्रश्न भी कोशिश कीजिएगा कि सोल्व कीजिएगा। मैं फुल PDF आप लोग को दे दूंगा टेलीग्राम पे, जिससे कि आप लोग का रिवीजन होता रहे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और वाहतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? देखिए, इस दूरी को हम लोग परमाणु का आकार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि गोदान किसकी रचना है? तो गोदान के रचनाकार हो जाएंगे, यह प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? तो देखिए, इसका कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो मलेशिया मास्टर 2023 की अगर बात की जाए तो यह जीता गया था HS प्रणय के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुण में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? यह कौन सा हो जाएंगे? तो देखिए, यह हो जाएंगे हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर कम और तट के पास अधिक होता है, यानी समुद्र के ऊपर कम हो जाएंगे और तट के पास अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि क्या है कि निम्न निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? यह करता है पेप्सिन, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कथन हो जाएंगे कि प्रभावित आंख में दूर की वस्तु की छवि रेटिना से परे बनती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि आर्य शब्द इंगित करता है, तो यह किसको इंगित करता है? तो भाषा के समूह को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, सानिया मिर्जा टेनिस संबंधित है, बिल्कुल सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जीव मिल्खा सिंह या शतरंज से नहीं, तो यह बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सूफी संत ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, तो कहाँ पे इनका दरगाह है? तो इनका दरगाह हो जाएंगे अजमेर में, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच की दूरी की चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम की बात किया जाए तो अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संतानियों को जन्म देते हैं? तो उसे हम लोग जरा यूज यानी विप्रस कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखलाओं के प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। इससे पीछे वाले प्रश्न रीजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकता है? देखिए, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसमें कवर किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपका कितना स्कोर आया, आपकी इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय सलाह जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।